स्टार्ट करते हैं हम लोग का मैराथन क्लास का लास्ट पोर्शन, एक्ट 4। ठीक है, एक्ट 4 सीन 1। लास्ट में हम लोग देखे थे कि पोर्शिया बेसानियो को परमिशन दी थी कि ठीक है तुम जाके एंटोनियो को बचा के लेके आ जाओ। ठीक है, फिर वो प्लान बनाइए कि हम लोग वो और नेरिसा जाके अपने हस्बैंड से मिलेंगे। वो लोग कुछ प्लान बना रहे एंटोनियो को हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये वेनिस में ही हो रहा है, कोर्ट में हो रहा है। ठीक है, देखिए सीन 1। एंटर द ड्यूक द मैग्निफिकोस एंटोनियो बेसानियो सेलेरियो ग्राशियानो विद अटेंडेंट्स। ठीक है, तो सब लोग हाजिर होते हैं वहां पे। ड्यूक बोलता है व्हाट इज एंटोनियो हियर। तो ड्यूक बोलता है, पूछता है कि एंटोनियो के यहाँ पे प्रेजेंट है क्या। एंटोनियो बोलता है रेडी सो प्लीज योर ग्रेस। तो वो बोलता है कि हाँ सर हम यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यूक बोलता है आई एम सॉरी फॉर दी thou art come to answer a stony adversary, an inhuman wretch, incapable of pity, void and empty from any dram of mercy. तो ड्यूक बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मुझे खराब लग रहा है, तुम यहाँ पे एक स्टोनी एडवर्सरी, एक एनिमी, एक पत्थर दिल वाला दुश्मन से तुम केस लड़ने के लिए आए हो। ही इज एन इनह्यूमन रेच, उसके अंदर पिटी का कोई एक बूंद भी, उसके अंदर कोई मर्सी पिटी कुछ नहीं है। ठीक है, ही इज एन अनफीलिंग मैन, ही इज इनकेपेबल ऑफ पिटी। ठीक है, एंटोनियो बोलता है I have heard your grace hath taken great pains to qualify his rigorous course. But since he stands obdurate, and that no lawful means can carry me out of his envy's reach, I do oppose my patience to his fury, and am armed to suffer with a quietness of spirit the very tyranny and rage of his. तो एंटोनियो बोलता है कि मैंने सुना है कि ड्यूक आपने शाइलॉक को कन्विंस करवाने का कोशिश किया था कि मुझे छोड़ दे। ठीक है, आपने कोशिश किया था शाइलॉक को कन्विंस कराने के लिए कि मुझे जाने दे, बट ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट, वो तो घमंडी है। ठीक है, वो तो अपने बात से तो हिलेगा नहीं, इसीलिए नो लॉ। ठीक है, इसलिए मैं रेडी हूं सफर करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूं, एंटोनियो खुद भी जानता है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे वो बच सकता है। नो लॉ कैन सेव हिम फ्रॉम शाइलॉक्स एनवियस रीच। इसलिए वो बोलता है कि मुझे और बेकार कहीं से डील नहीं करना है। आई अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी, और इसको डिले नहीं कीजिए। आई एम रेडी टू सफर। ठीक है, उसको जो गुस्सा है भड़ा से निकालना है निकालने दे दीजिए, अलाउ हिम। ड्यूक बोलता है go one and call the Jew into court. Celerio, he's ready at the door. He comes, my lord. तो ड्यूक बोलता है कि जाओ जाके शाइलॉक के अंदर लेके आओ। सेलेरियो बोलता है कि वो तो रेडी है, वो आ रहा है। एंटर शाइलॉक, तब शाइलॉक आता है। ड्यूक बोलता है मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। तो बोलता है कि उसके लिए जगह छोड़ो, उसके सामने आने दो उसको। ड्यूक बोलता है Shylock, the world thinks, and I think so too, that thou but leadest this machine of thy malice to the last hour of act, and then 'tis thought thou shalt show thy mercy and remorse more strange than is thy apparent cruelty. तो बोलता है कि शाइलॉक, हम सोचते हैं और पूरा मेरे साथ पूरा दुनिया भी सोचता है कि तुम अपना ये जो मैलिस है, तुम जो अपना ये ईवल काम जो है, ईवल बुद्धि जो है, एकदम पूरा लास्ट तक इस चीज को खींचोगे, ये केस को तुम लास्ट तक खींचोगे और लास्ट तक जाके तुम इसको माफ कर दोगे। ठीक है, तुम्हारा ये जो अपेरेंट क्रूएल्टी जो है, इट्स ऑलरेडी स्ट्रेंज। तुम जो ऐसे करके क्रूएली इससे 1 पाउंड ऑफ फ्लेश लेना चाह रहे हो, ये तो स्ट्रेंज तो है ही, लेकिन तुम लास्ट में जाके तुम मर्सी दिखा दोगे, ये हम लोग को लगता है। और तुम जब मर्सी दिखाओगे दैट विल बी इवन मोर स्ट्रेंजर, वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज होगा। And where thou now exacts this the penalty, which is a pound of this poor merchant's flesh, thou will not only lose the forfeiture, but touch with inhumane gentleness and love, forgive a moiety of the principle. तो बोलता है कि तुम ये जो पेनल्टी लेना चाह रहे हो, a pound of this poor man's flesh, ठीक है, तुम उसको छोड़ दोगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ह्यूमन जेंटलनेस और लव आ जाएगा, तुम उसके प्रिंसिपल का एक हिस्सा भी उससे माफ कर दोगे। ठीक है, glancing an eye of pity on his losses that have of late so huddled on his back. And now to press a royal merchant down and pluck commiseration of his state
from brassy bosoms and rough hearts of flint, from stubborn Turks and Tatars never trained to offices of tender courtesy. We all expect a gentle answer, Jew. तो बोलता है कि शाइलॉक, तुम ना, हम लोग सोचते हैं कि तुम ना ही उसको सिर्फ माफ कर दोगे, उससे पेनल्टी तो लोगे नहीं, बट तुम उसका प्रिंसिपल अमाउंट का भी एक मोइटी, एक हिस्सा जो है वो छोड़ दोगे, ठीक है, बिकॉज यू विल सी कि वो बहुत ज्यादा सफर किया है, वो बहुत ज्यादा लॉस किया है, तो थोड़ा सा तरस आके तुम उसका प्रिंसिपल भी थोड़ा सा छोड़ दोगे, ठीक है। ऐसे हालात में एक रॉयल मर्चेंट जिसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है, तुम उससे ऐसे करके पैसा नहीं लोगे, हम लोगों को ये लगता है। देखो ड्यूक जो है तो बहुत ज्यादा ही सोच रहा है, ठीक है, कि उसको माफ कर देगा, प्लस उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी छोड़ देगा, उसको जाने देगा, ठीक है। ऑब्वियसली शाइलॉक तो पहले तो वैसा इंसान नहीं है वो, ठीक है, और उसे एक्सपेक्ट करना भी गलती है, ठीक है, गलत दो साइड से, क्योंकि वो तो छोड़ेगा तो नहीं, और दूसरा है कि अपने डिमांड देखो, ड्यूक का बहुत ज्यादा ही डिमांड हो जा रहा है एक तरीके से, ठीक है, क्यों ऐसे करके बोलेगा। शाइलॉक ने तो कुछ गलत तो टेक्निकली अभी तक तो नहीं किया, टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है। एंटोनियो ने उधार लिया था तो उधार तो चुकता तो करना ही चाहिए, अगर हम लोग कोल्ड हार्टेड तरीके से देखें, ठीक है, अगर हम लोग कोल्ड हार्टेड लॉजिक के तरीके से देखें तो एंटोनियो का तो गलती तो है ही, क्यों ऐसे करके वो माफी मांग मैंने उसको छोड़ देने के लिए बोल रहा है। तो यहां पे हम लोग को ये समझ में आता है कि ड्यूक जो है एंटोनियो की तरफ पूरा पार्शियल है, जरूर 100% पार्शियल है, ठीक है। तो बोलता है कि इस सिचुएशन में एक रॉयल मर्चेंट जिसका इतना पैथेटिक कंडीशन है, तुम उससे ऐसे कमिशरेशन नहीं ले सकते, ठीक है, तुमको लेना नहीं चाहिए, तुम उसको थोड़ा रहम दिखा दो, ठीक है। जो लोग स्टबर्न टार्क्स और टाटार्स जो हैं, ठीक है, पीपल लाइक देम, ये टर्क्स और टाटार्स एक टाइप, एक रेस है, ठीक है, रेस ऑफ पीपल, ये लोग का हार्ट जो है रफ होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, अच्छा, तो बोलता है कि जो टर्क्स और जो टाटार्स जो लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग का हार्ट जो है दे आर रफ लाइक फ्लिंट्स, ठीक है, इन लोगों से कर्टसी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इन लोगों से मर्सी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। वो बोलता है कि तुम उन लोगों की तरह मत बनो, यू डू नॉट बी लाइक देम, वी एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर फ्रॉम यू, तुमसे थोड़ा सा मर्सी एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। शाइलॉक बोलता है I have possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath, I have sworn to have the due and forfeiture of my bond. If you deny it, let the danger light upon your charter and your city's freedom. तो शाइलॉक बोलता है कि मैंने आपको और सबको मैंने बोल दिया है कि मैं क्या चाहता हूं, आई हैव मेड अ होली प्रॉमिस कि मैं एंटोनियो से ड्यू और फोरफीचर जो है ऑफ माय बॉन्ड में वो लेके रहूंगा, ठीक है, और अगर मुझे वो नहीं मिला, लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर, आपके लॉज के ऊपर खतरा होगा, सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि वेनिस का लॉज जो है उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई भी रिगार्ड नहीं करेगा, उसको डिसरिगार्ड करके आगे चला जाएगा, सब लोग लॉज को तोड़ेंगे, ठीक है, और इसके वजह से आपका सिटी का जो फ्रीडम जो है वो रिस्क पे आ जाएगा, ठीक है। शाइलॉक चैलेंज करता है कि तुमको देना ही पड़ेगा जस्टिस। You'll ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3,000 ducats. I'll not answer that. But say it is my humor. Is it answered? तो बोलता है कि तुम लोग बोलोगे कि क्यों शाइलॉक तुम ऐसे करके a weight of carrion flesh क्यों लोगे, कि ह्यूमन फ्लैश लेके तुम क्या करोगे, ठीक है, 3,000 डकेट्स लेना तो ज्यादा बुद्धिमानी है, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेके क्या फायदा होगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, आई विल नॉट आंसर दैट, बट से इट इज माई ह्यूमर, ये मेरा मर्जी है। इज इट आंसर, बोलता है कि मेरा मर्जी, मैं ले रहा हूं, तुमको क्या जाता है। What if my house be troubled with a rat and I be pleased to give 10,000 ducats to have it banned? What are you answered yet? तो बोलता है कि जस्ट सोचो कि मेरे घर में रैट इन्फेस्टेशन है, ठीक है, और मैं 10,000 डकेट देके मैं उस रैट को मारना चाहता हूं, तो मेरा इच्छा है, मेरा मर्जी, मेरा पैसा है, हम जो करेंगे करेंगे, ठीक है। आर यू आंसर्ड येट, तुमको सेटिस्फाई हुआ क्या। Some men there are love not a gaping pig, some men that are mad if they behold a cat, and others when the bagpipe sings in the nose cannot contain their urine, for affection, master of passion, sways it to the mood
or what it likes or loathes. तो बोलता है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो पिग खाना अच्छा लगता है, बट दे कैनॉट a gaping pig, they cannot see a pig being roasted, या वैसे करके उन लोग मैंने, अगर आप लोग रोस्टेड पिग अगर देखा है ना फॉरेन, हाँ, काटते हुए, ठीक है, बहुत मैंने खराब लगता है, ठीक है। तो वही बोलता है कि खाना तो अच्छा लगता है लेकिन बहुत जन देख नहीं सकते, ठीक है। बहुत जन होता है कि बिल्लियों को हेट करते हैं, ठीक है। बहुत जन होता है कि किसी को बैक पाइप का म्यूजिक जब सुनाई देता है, ठीक है, बैक पाइप का म्यूजिक सबको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बहुत जन होते हैं कि बैक पाइप का म्यूजिक सुनने से उसको दे कैन नॉट कंटेन द यूरिन, अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत ज्यादा रफ साउंड होता है, सबको, सब लोग अप्रिशिएट नहीं करते उसको, ठीक है। तो बोलता है कि इंसान को किसको क्या पसंद है ना पसंद है इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, इसका कोई वजह हमेशा नहीं हो सकता है। एक इंसान एक बिल्ली को पसंद करे ना पसंद करे, तुम उससे क्यों पूछोगे, ना पसंद नहीं करता, उसका मर्जी है, ठीक है। नाउ फॉर योर आंसर, as there is no firm reason to be rendered why he cannot abide a gaping pig, why he a harmless necessary cat, why he a woolen bagpipe, but a force must yield to such inevitable shame as to offend himself of being offended, so can I give no reason nor I will not. तो बोलता है अब तुम्हारे जवाब के लिए, तुम्हारे सवाल के लिए, ठीक है, बिकॉज देर इज नो आंसर कि क्यों एक इंसान एक गेपिंग पिग को देख नहीं सकता, क्यों एक इंसान एक कैट को हेट करता है, क्यों एक इंसान बैकपाइप को हेट करता है, उसका नेचर में ये बाय डिफॉल्ट हो सकता है, इसका पीछे कोई प्रॉपर पर्टिकुलर एब्सोल्यूट रीजन नहीं है। सिमिलरली मैं जो एंटोनियो से 1 पाउंड फ्लैश लूंगा, इसका भी कोई एग्जैक्ट क्लियर कट आंसर मैं दूंगा नहीं, है नहीं। और अगर तुमको जानना ही है, ठीक है, तो ये लो सुनो, ठीक है। सो आई कैन गिव नो रीजन नॉट विल आई नॉट, तो बोलता है कि कोई रीजन तो नहीं है लेकिन मैं तुमको एक रीजन दे रहा हूं। मोर देन अ लॉज्ड हेट एंड अ सर्टेन लोथिंग आई बियर एंटोनियो दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम, आर यू आंसर्ड। तो बोलता है कि मेरे अंदर एक हेट एंटोनियो के लिए, एक सर्टेन लोथिंग है, ठीक है, जिसके वजह से मैं एंटोनियो के पीछे ऐसे करके हाथ धो के पड़ा हूं। आई फॉलो, आई एम परस्यूइंग अ लूजिंग सूट, मुझे अल्टीमेटली इसमें हारना ही है, बट बिकॉज मैं एंटोनियो को हेट करता हूं, उसे बदला नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं तो ये कर रहा हूं। आर यू आंसर्ड? खुश हो तुम्हारा आंसर लेके? इतना तक क्लियर है विवान? क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो, पार्थ, दिशा, प्रियंका, शिवम, हाँ सर। हर्षित, क्लियर है? हाँ सर। हाँ शिवम बोल बाबू। हाँ सर क्लियर है। अच्छा, नहीं तुमने हैंड रेज किया था, ठीक है। तो बेसानी तो बोलता है दिस इज नो आंसर द अनफीलिंग मैन टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ दाई क्रूएल्टी। तो बेसानिया बोलता है कि ये तो कोई प्रॉपर जवाब तो नहीं है, यू अनफीलिंग मैन, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं है, रिमोर्स नहीं है, ठीक है, तुम तो बहुत ज्यादा ही क्रूअली बिहेव कर रहे हो। शाइलक बोलता है आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विथ माई आंसर। तो शाइलक बोलता है अरे तुमको सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे खड़े नहीं है। बेसानिया बोलता है डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। तो बेसानिया तो डिबेट करने का कोशिश करता है कि जो चीज इंसान पसंद नहीं करता उसको क्या मार देते हैं क्या? शाइलॉक बोलता है हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल। तो शाइलॉक उल्टा सवाल पूछता है कि कोई इंसान अगर किसी चीज को मारता है वो क्या उसको प्यार करके मारता है कि हेट करके मारता है? ठीक है, देखो सवाल का उल्टा सवाल से ही जवाब देता है। शाइलॉक का बुद्धि बहुत अच्छा है, ठीक है, वो लॉजिकली बात कर रहा है। बेसानियो बोलता है एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट। तो बेसानियो बोलता है कि कोई भी अगर गलती होता है वो जानबूझ के नहीं होता है, ठीक है, कोई भी चीज इंसान करता है तो वो हमेशा जानबूझ के नहीं होता है। शाइलक बोलता है व्हाट वुड्स thou have a serpent sting thee twice। तो बोलता है कि क्या तुम एक सांप को 2 बार डसने के लिए दोगे क्या, मौका दोगे क्या? ठीक है, तो शाइलॉक का एकदम जस्टिफाइड रिस्पॉन्सेज है बेसानियो के लिए, मुंह तोड़ जवाब देता है एकदम, ठीक है। तब एंटोनियो बोलता है टू बेसानियो आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द Jew, you may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height. You may as well use question with the wolf why he hath made the ewe bleat for the lamb. तो एंटोनियो जो है तो वो बोलता है कि बेसानियो तुम सोच लो, इस एंड शाइलॉक के साथ डिबेट करने से पहले तुम अच्छे से सोच लो। You might as well tell the ocean water to
बेट इट्स यूजुअल हाइट। तुम समुद्र के पानी को तुम पीछे बोलने के बराबर का डिबेट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा करके शाइलॉक से डिबेट करना इज इक्विवेलेंट टू टेलिंग द फ्लड द ओशन वाटर टू गो बैक, हाइट कम कर देने के लिए। तुम एक वुल्फ से पूछोगे क्या कि क्यों उसने एक लैम को खाया है, ठीक है, वो उसका नेचर है, वो करेगा, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिबेट विद अ वुल्फ। सिमिलरली शाइलॉक से भी बातें करना इम्पॉसिबल चीज है, उसके बहस करना फायदा नहीं है। You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are threatened with the gusts of heaven। तो बोलता है कि पहाड़ों में जो पाइन्स जो है, ठीक है, पेड़ जो है, ठीक है, जब हवा चलता है वो तो बेंड होंगे, वो तो आवाज करेंगे ही। यू कैन नॉट टेल देम टू स्टैंड स्ट्रेट एंड मेक नो नॉइज, ठीक है, वो होगा ही। You may as well do anything most hard as seek to soften than which what's harder is Jewish heart। तो बोलता है कि तुम कुछ भी कर ले सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम एक ज्यूइश हार्ट जो है वो तुम सॉफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम बाकी कोई भी चीज को, इम्पॉसिबल इवेंट को पॉसिबल कर ले सकते हो, लेकिन बस यही नहीं कर सकते। Therefore I do beseech you, make no more offers, use no farther means, but with all brief and plain conveniency let me have judgment and the Jew his will। बोलता है कि देखो मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे करके तुम बार बार उसको रिक्वेस्ट मत करो, उसको उसका जजमेंट देने दो, ठीक है, उसको उसका बदला लेने दो, और मुझे मेरा जो भी जजमेंट मिलेगा मैं सहन कर लूंगा, आई एम रेडी फॉर इट। उसको बार बार ऐसे करके और बार बार उसको ऑफर मत दो। वैसा नहीं, तब बोलता है फॉर दाई 3000 डकेट्स हियर इज 6। बोलता है कि तुम्हारा 3000 डकेट्स दिया था ना, ये लो 6000 डकेट्स लो। शाइलॉक बोलता है if every ducat in the 6000 ducats were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them, I would have my। हाँ, ठीक है, तो शाइलॉक बोलता है कि तुम्हारा हर एक डकेट का अगर 6 हिस्सा में अगर होता और हर एक डकेट का हिस्सा भी, ठीक है, अगर एक एक डकेट होता तो 36000 डकेट भी अगर मेरे को मिल जाता तो भी हम नहीं लेते। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो इतना तक क्लियर है? समझ में आया? पार्थ, प्रियंका, हर्ष, हाँ शिवम, सर। दिशा, क्लियर है? हाँ सर। ड्यूक बोलता है हाउ शैल दाई होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। तो ड्यूक बोलता है कि अरे तुम मर्सी ऐसे करके दिखा नहीं रहे हो तो तुमको कौन मर्सी दिखाएगा? शाइलॉक बोलता है व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग। कह रहे मैंने तो कुछ गलत तो किया नहीं है, तो मैं क्या जजमेंट से डर रहा है मेरे को? You have among you many a purchased slave, which like your asses and your dogs and mules, you use in abject and in slavish parts. Because you bought him, shall I say to you, let them be free, marry them to your heirs. Why sweat they under burdens? तो बोलता है कि तुम लोग के पास, बहुत जन के पास स्लेव्स हैं, ठीक है, जो तुम लोग अपने गधों के और कुत्तों के जैसे, म्यूल्स के जैसे, ठीक है, तुम लोग उनको यूज करते हो जैसे मर्जी, क्योंकि तुम उनको परचेज किए। मैं क्या तुमको बोल सकता हूं कि लेट देम बी फ्री, मैरी देम टू योर हेयर? तुम अपने बच्चों के साथ शादी करा, तो हम क्या बोल सकते हैं तुमको कि अपने स्लेव्स को आजाद कर दो? क्यों तुम उनको ऐसे करके खटा रहे हो? Let their beds be made as soft as yours and let their palates be seasoned with such viands। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि उनको अच्छा अच्छा बेड दो सोने के लिए? मैं क्या बोल सकता हूं कि उनका भी अच्छा अच्छा खाना दो, जो खाना तुम लोग खाते हो उनको भी अच्छा अच्छा खाना खिलाओ? मैं क्या ऐसे तुम लोग को बोल सकता हूं क्या तुम लोग के स्लेव्स के लिए? You will answer, the slaves are ours, so do I answer you, the pound of flesh which I demand of him is dearly bought, this mine and I will have it। तो बोलता है कि मैं भी तुमको ऐसे करके जवाब दे रहा हूं, ठीक है, जो पाउंड ऑफ फ्लैश मैं डिमांड कर रहा हूं, मैंने उसको पैसा देके 3000 डकेट देके मैंने खरीदा है, मैं वो लेके रहूंगा। इफ यू डिनाई मी फाई अपॉन योर लॉ, ठीक है, देयर इज नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस, आई स्टैंड फॉर जजमेंट, आंसर शैल आई हैव इट। तो बोलता है कि मैंने वो पैसा देके मैंने खरीदा है, तुम अगर डिनाई करोगे, अगर तुम मुझे जस्टिस नहीं दोगे, तो योर लॉज, योर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज आर इनवैलिड, ठीक है, वायलेट हो जाएगा, ठीक है। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, ठीक है, तुम अगर मेरे को जस्टिस नहीं दोगे तो तुम्हारा लॉज का, रूल्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है। बोलो कि मुझे क्या मिलेगा क्या?
तब ड्यूक बोलता है, Upon my power, I may dismiss this court unless Bellerio, a learned doctor whom I have sent for to determine this, come here today. तो ड्यूक बोलता है कि मेरे पास ये पावर है कि मैं आज कोर्ट को डिसमिस कर दूं, ठीक है, लेकिन मैंने डॉक्टर बेलेरियो को बुलाया, ही इज अ लर्नेड लॉयर, वो बहुत एडुकेटेड लॉयर है, ठीक है, वो डिटरमाइन करेंगे कि ये केस का क्या होगा नहीं हो. सेलेरियो बोलता है, My lord here stays without a messenger with letters from the doctor, new come from Padua. तो सेलेरियो तो बोलता है कि एक मैसेंजर आया है डॉक्टर से, ठीक है, वो डॉक्टर बेलेरियो से जो पैडुआ से ही आया है, वो मैसेंजर मैसेज भिजवाया है. ड्यूक, ब्रिंग अस दीज लेटर्स, कॉल द मैसेंजर. तो ड्यूक बोलता है, ठीक है, तुम उस मैसेंजर को लेके आओ, लेटर लेके आओ, हम पढ़ेंगे. बेसानियो बोलता है, गुड cheer एंटोनियो, व्हाट मैन करेज yet. You shall have my flesh, blood, bones and all, and thou shall lose for me one drop of blood. बेसानियो बोलता है कि एंटोनियो, अपने आप को अभी भी करेज रखो, हौसला रखो, ठीक है, जीव को मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, हाथ पांव, खून, ब्लड, फ्लैश, सब कुछ दे दूंगा, एक ब्लड ऑफ खून भी मैं ड्रॉप करने में नहीं दूंगा. एंटोनियो बोलता है, आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, मीटेस्ट फॉर डेथ. The weakest kind of fruit drops earliest to the ground, and so let me. You cannot better be employed, Bassanio, than to live still and write my epitaph. तो एंटोनियो बोलता है कि I am the tainted weather, मैं sheep में से, मैं वो sheep, I am the weakest of the flock, ठीक है, मैं रेडी हूं मरने के लिए, ठीक है, मेरा मैंने वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है विद द टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, वो जो शीप जो बीमार हो चुका है, वो मरना ही है, ठीक है, लंगड़ा हो चुका है. वो बोलता है कि आई एम द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट, जो सबसे पहले पेड़ से झड़ जाएगा, ठीक है, मुझे मरने दो, ठीक है. बेसानिया, तुम एक काम करना, यू राइट माई एपिटैफ, मरने के बाद मेरे ग्रेव स्टोन में जो लिखा हुआ रहेगा तुम वो लिखना, मेरा फ्यूनरल में स्पीच देना. इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है जो लोग ऑनलाइन में हो? हाँ सर. हाँ सर. आज हाँ हम लोग इसको सर. यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में कल इसको खत्म कर देंगे, कल सुबह 9 बजे, ठीक है. चलिए, आज के लिए इतना ही. बाय बाय.